मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको इंग्लिश कैसे बिल्कुल जीरो से पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, ये सारी चीज़ें शुरू से सिखाई जाती हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, या फिर वे स्टूडेंट जो कुछ सीख चुके हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट अगर मेरी इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ जो आपको तरीका सिखाया जाता है ना, बिल्कुल एक देसी तरीका और बिल्कुल जीरो से और फ्री में। यहाँ आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और सारी की सारी चीज़ें मैं इतना आसानी से सिखाता हूँ ना, जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे नॉर्मल वाली इंग्लिश में बातें करते हो, सेम उसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे आपको ट्रिक के साथ इनको पढ़ना है और एक भी आपकी गलती नहीं होगी, जो भी पढ़ोगे पूरा शुद्ध पढ़ोगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी शुरू से पढ़ने लिखने का देसी तरीका सीखो। यहाँ देखो मैंने इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ले रखे हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है और इनसे ही आप बड़े बड़े वर्ड को बनाओगे और इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सीख जाओगे। वो भी मैं इस पे सिखाता हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन कहना। तो आज मैं प्रोनाउंसिएशन भी कहना और अर्थ निकालना यहाँ पे आपको बताऊंगा। आइए देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा है SAD। अब देखो जिनको रूल नहीं पता होगा वो इसको साद पढ़ेंगे, साड पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। याद रखना ए आपका लिखा हुआ है सैड। अब बोलोगे सर यहाँ तो ए है तो आपने ए की मात्रा क्यों लगा दिया? यही तो रूल है। याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए दिया हो तो ए का जो उच्चारण आप करोगे वह ए की मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपका छोटा सा हो गया ए का उच्चारण ए की मात्रा। और एक बात, यहाँ डी से केवल आपको डा बनाना है, दा नहीं बनाना है। दा हिंदी वाले में बनता है, तो यहाँ आपका देखो हो जाएगा सैड, और सैड का मतलब होता है दुखी। मैं एक क्लास कर और लाऊंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल रूल वाइज यहाँ पे और सारे तरीके सिखाने वाला हूँ। तो जिसको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। BAD इसको पढ़ते हैं बैड। अब देखो बी क्या करेगा, बा बनाएगा। आप ए की उच्चारण ए की मात्रा के रूप में डी से आप डा करोगे, ए आपका यहाँ पे बैड हो जाएगा। और बैड का मतलब आपका होता है खराब। ठीक है, चलिए आगे। SIT सिट, तो यस क्या करता है, छोटा सा बनाता है। आई छोटी की मात्रा सी, और टी से आप काटा, ए आपका सिट हो गया। याद रखना यहाँ टी से केवल टा बनता है, ता नहीं बनता, जैसे आपका डी से केवल डा बनता है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। सिट का मतलब होता है बैठना। आगे BIG, तो जैसे आपने भी सिट पढ़ा तो इसको बिग पढ़ दो, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा, जी से आपका गा बिग, और बिग का मतलब आपका होता है बड़ा। HARD, देखो एच से आपका हा बन गया, ए यहाँ आ का मात्रा लगाएगा। देखो आर और डी आपस में सटे हैं, बीच में और कोई मात्रा वाला वर्ड नहीं रखा है। तो मैंने आपको हिंदी वाले में क्या सिखाया था कि पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पहला वाला आपका आधा बनेगा। ठीक है, तो आर से आधा रा बनेगा, लेकिन कौन सा सर, ऊपर वाला बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि डी के जस्ट पहले है। अगर बाद में होता तो नीचे लग जाता, यानी कि अगर यहीं आर डी के बाद होता तो मैं डी से आपके यहाँ पे डा करके नीचे रा लगा देता, लेकिन यहाँ पहले डा करके फिर ऊपर की रा करूँगा। आपका हार्ड हो गया। हार्ड का मतलब होता है आपका कठोर, या फिर कठिन भी बोल सकते हो। CARD, तो इसको पढ़ते हैं कार्ड। तो सी से आपका का, ए से आ का मात्रा, डी से डा करके ऊपर की रा कर दोगे, ए आपका कार्ड हो जाएगा। तो कार्ड का मतलब आपका होता है पत्ता, जो आप ताश खेलते हो, या फिर पत्रक। ठीक है, चलिए PART, तो इसको पढ़ते हैं पार्ट। अभी आपने HERD को हार्ड पढ़ा है, CARD को कार्ड पढ़ा है, तो आप यहाँ क्या पढ़ोगे, PART को पार्ट पढ़ोगे, क्योंकि वहीं तो ARD था, यहाँ पे आपने आर्ड पढ़ा, तो ART आर्ट है, तो P आपका पार्ट है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका देखो पार्ट हो जाएगा। और पार्ट का मतलब होता है भाग या हिस्सा। स्टूडेंट अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, GET गेट, तो जी से आपका गा, ई से की मात्रा गेट, टी से आपका टा गेट, और गेट का अर्थ आपका होता है पाना
या फिर प्राप्त करना। मैं यहाँ पे प्राप्त करना भी लिख देता हूँ। हो सकता है कि कभी कभी कोई आप सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पाना ना सेट हो, प्राप्त करना सेट हो रहा हो। ठीक है। पीईटी पेट, तो पी से पा, ई से एक ही मात्रा, टी से आपका टा पेट, और पेट का अर्थ होता है पालतू। आई एन के इंक, तो आई देखो शुरू में है, तो आई से आप क्या करोगे, ई बनाओगे। अब बोलोगे सर ये क्यों बनेगा, भैया मैंने सिखाया है ना कि मात्रा लगाने वाले शुरू में आया तो स्वर बना लिया करो, तो हो गया। अब यन के बाद देखो यहाँ के है, तो यन आपका आधा बनेगा, लेकिन जब यन की बात आया करें तो यन को आधा ना नहीं ऐसे बिंदी के रूप में दिखा दिया करो, अच्छा रहेगा। फिर के से का कर देना, ये आपका इंक हो गया, और इंक का मतलब आपका होता है दवात। ठीक है, क्या होता है आपका इंक का मतलब दवात, या फिर आप स्याही भी तो बोलते हो। अब दवात काफ़ी लोग नहीं समझ पाते तो मुझे स्याही लिखना पड़ा। THIN के थिंग, तो TH से आपका था, आई से छोटी की मानता थी, यहाँ भी एन के बाद के है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बिंदी के रूप में, के से आपका का ए हो गया थिंक। देखो अगर IN के इंक है तो TH देखो यहाँ था भी बनाता है और दा भी बनाता है, कहीं कहीं दा पढ़ोगे, कहीं कहीं था पढ़ोगे, ये आपको प्रैक्टिस से सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ देखो आपको TH लग गया तो था हो गया, तो IN के इंक, तो THIN के देखो यहाँ भी थिंक हो गया, और थिंक का मतलब होता है सोचना। DRIN के आपका ड्रिंक हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या, अब दिख रहा होगा ना, अरे सॉरी यार दिख नहीं रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखो तो यहाँ पे आपका ड्रिंक हो जाएगा। तो DR से देखो आपने ड्रा बनाया, क्योंकि डी के जस्ट बाद में आर दिया था, और आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद आपका क्या, तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए आपका ड्रिंक हो गया, और ड्रिंक का मतलब होता है आपका यहाँ पे पीना। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखो पत्रक लिखा हुआ है, CAT, देखो CAT को पढ़ते हैं कैट। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो सी के बाद ए होता तो सी को का पढ़ा जाता है, सी के बाद ई होता सी को हम यहाँ पे सा पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपका ए की मात्रा, टी से आपका टा कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैमरा थोड़ा जूम हो गया है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है, RELAX, तो देखो आर के बाद ई दिया तो आर ई को ऐसे पढ़ते हैं री, क्या पढ़ते हैं, री पढ़ते हैं ऐसे। फिर यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यक्स को हम आधा का और सा के रूप में लिखते हैं, ए आपका हो जाएगा रिलैक्स, क्योंकि ए आपका लैक्स है तो ए आपका री है तो री और लगा लैक्स। ठीक है, ये आपका रिलैक्स का मतलब होता है आराम कहना, या सिर्फ आराम ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं। REALLY, तो इसको पढ़ते हैं रियली। तो अब ये देखो यहाँ भी RE है तो भैया री पढ़ दो, ये आपका अली है तो यहाँ पे रियली ऐसे होगा, डबल यल है और वाई आ गया तो आपका रियली हो गया, और रियली का मतलब होता आपका वास्तव में, वास्तव में, या फिर सच में। LIKE लाइक, क्योंकि IKE आइक है तो यल लग गया तो आपका लाइक। जिनको नहीं पता इसको आइक लिख लेंगे थोड़ा सा अपना शॉर्टकट बनाने के लिए। ठीक है, और लाइक का मतलब होता है पसंद कहना। यहाँ देखो लिखा DISLIK, इसको पढ़ते हैं डिस, ये आपका है लाइक यानी कि डिसलाइक। देखो डी से डा, आज छोटी की मानता डी, यस और के यानी कि एल और आपस में सटे हैं तो आपके यहाँ पे हो जाएगा डिस, फिर लाइक, या फिर आप यहाँ पे पूरा भी डिस लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, क्योंकि देखो डिस आपका अलग है, लाइक आपका अलग है। ठीक है, आपका डिसलाइक इस तरीके से अच्छा रहेगा। और देखो डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद कहना। KEEP कीप, तो के से का, डबल ई से बड़ी की मात्रा की, पी से आपका कीप, कीप का मतलब होता है रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे आपका लिखा है GROW, तो इसको पढ़ते हैं ग्रो। देखो जी के बाद आर है तो GR से आप ग्रा ही पढ़ोगे ना, जैसे अभी आपने DR से ड्रा पढ़ा था, तो यहाँ पे आपका ओ, देखो OW को हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, तो ओ क्या करेगा, यहाँ ओ की मात्रा देगा, तो ये आपका होगा ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। BLOW, देखो बी और यल आपस में सटे हैं तो बी से आधा बा, यल से ला, OW है तो ओ की मात्रा ए हो गया ब्लो। ब्लो का मतलब होता है आपका बहना।
क्या होता है? बहना या फूंक मारना। फूंक मारने के लिए भी आप इंग्लिश में ब्लो बोल सकते हैं। NICE इसको पढ़ते हैं नाइस, क्योंकि ICE आइस है जिसका मतलब बर्फ होता है, तो यन लग जाएगा तो नाइस। तो यहाँ पे आपका ए हो गया नाइस, और नाइस का मतलब होता अच्छा। FATE देखो इसको पढ़ते हैं एट, तो F लग गया तो आपका हो जाएगा फेट। तो F से फा, अगर ए आपका एट है तो ए क्या करता है? एक ही मात्रा देता है, और टी आपका टा बनाता है तो फेट। और फेट का मतलब होता है भाग्य, भाग्य, या फिर किस्मत भी बोल दो, किस्मत। DATE अगर ATE एट है तो डी लग गया तो डेट हो गया, डेट। और डेट का मतलब होता है तारीख या दिनांक। ALT तो इसको पढ़ते हैं आल्ट। क्या पढ़ते हैं? आल्ट पढ़ते हैं, ऐसे देखो आल्ट। तो ALT आपका यहाँ पे आल्ट हो गया, इसका मतलब होगा वैकल्पिक, ऐसे वैकल्पिक। चलिए आगे देखते हैं। HALT तो इसको पढ़ते हैं हाल्ट। देखो अभी आपने ALT को आल्ट पढ़ा था ना, तो ए आपका देखो हाल्ट हो जाएगा। और हाल्ट का मतलब आपका होता है रुकना या फिर ठहराव, ठहरना भी बोल सकते हो। TELL टेल, तो टी से आपका टा, ई से एक ही मानता टे, डबल एल है तो एक बार ला, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा टेल। इसका मतलब आपका बताना होता है, टेल का मतलब बताना या फिर बोलना भी बोल सकते हो। WELL इसको पढ़ते हैं वेल, तो ए आपका डब्ल्यू सिवा ई से एक ही मानता है, डबल है तो एक बार ला, ए आपका यहाँ पे हो गया वेल। और वेल का मतलब होता है अच्छा, और या फिर कुआं भी बोल दो, इसका मतलब कुआं भी होता है। REST रेस्ट, तो आर से रा, ई से एक ही मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा रेस्ट, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। TEST टेस्ट, तो टी से टा, ई से एक ही मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा टेस्ट, और टेस्ट का मतलब आपका होता है परीक्षा यार। BEST बेस्ट, तो बी से बा, ई से एक ही मात्रा बे, यस और टी आपस में सटे, इससे आपका आधा सा टी से टा बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है START स्टार्ट। अब ST सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा, ऐसे आ की मात्रा। अब देखो आर और टी आपस में सटे, तो आर ऊपर का होगा तो टी से टा करके ऊपर किया स्टार्ट, और स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना। PLAY प्ले, अब पी के बाद देखो यल दिया, तो पी से आधा पा, यल से ला, AY है तो एक ही मात्रा प्ले। प्ले का मतलब आपका होता है खेलना। DAY डे, तो डी से डा, AY है तो एक ही मात्रा। देखो AY साथ में रहती है तो एक ही मात्रा आप अप्लाई किया करो। और डे का मतलब आपका होता है दिन। LOCK इसको पढ़ते हैं लॉक, क्योंकि OCK आपका है ऑक, तो यल लग गया तो ए आपका हो जाएगा लॉक, और लॉक का मतलब होता है ताला। CLOCK क्लॉक, देखो CL आपस में सटे हैं तो C से जो का बनेगा आधा, यल से आपका ला, OCK ऑक है, तो यहाँ देखो ये आपका ऑक है तो ये आपका लॉक हो जाएगा, तो आपका क्लॉक हो गया। और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। CLICK इसको पढ़ते हैं क्लिक, देखो C और L आपस में सटे हैं तो C से आपका आधा का, यल से ला, आई से छोटी की मानता ली, और C के साथ जब के होता है तो इसको पूरा हम का ही पढ़ते हैं, तो ये आपका देखो क्लिक हो गया। और क्लिक का मतलब होता है दबाना, ठीक है। और दबाने का मतलब इस क्लिक से क्या है? बटन। आप देखो कंप्यूटर चलाते हो ना, जब माउस से आप उसे क्लिक करते हो, किसी फाइल पर क्लिक करते हो, तो वहाँ पे देखो क्या करते हो, बटन है, आप दबाते हो तो वहीं क्लिक कर रहे हो। OKAY इसको पढ़ते हैं ओके। अब ओ देखो ओ हो गया, और के से का हो गया, तो AY है तो हमने क्या बताया भैया, एक ही मात्रा ओके।
अगर ए वाई ना होता यहाँ पे तब भी हम के को तब के ही लिखते, यानी कि चाहे ओ के हो तब भी ओके, चाहे ओ के ए वाई हो तब भी ओके, और इसका अर्थ होता है ठीक है। WHEN इसको पढ़ते हैं वेन। देखो W और H आपस में सटे हैं तो W से आधा वा, EH से हा, E से एक ही मात्रा, N से आपका ना वेन। वेन का मतलब होता है कब या जब। THEN को पढ़ते हैं यहाँ पे आप देन, तो TH से आपका दा, E से एक ही मात्रा, N से आपका ना देन। देन का मतलब होता है तब। WHAT इसको पढ़ते हैं वाट। देखो W और H आपस में सटे हैं तो W से आपका आधा वा, H से आपका हा, ए से आके मानता, T से टा वाट। वाट का मतलब होता है क्या। HELP हेल्प। H से आपका हा, E से एक ही मात्रा, L और P सटे हैं तो L से आधा ला, P से पा हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। अच्छा लग रहा है ना। चलिए SLEEP स्लिप, तो यस और यल आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से आपका पा, ए हो गया आपका स्लिप। इसका मतलब होता है सोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है USE, इसको पढ़ते हैं यूज। ऐसे यूज, जब यस के बाद ई होता था ना, हम यस याद करके जा पढ़ते थे यूज, और यूज का मतलब होता है प्रयोग। FUSE तो इसको पढ़ते हैं फ्यूज। देखो ऐसे फ्यूज, ठीक है, क्योंकि यह आपका USE अगर यूज है तो एफ लग जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, चलिए देखो एक आपका बिजली का फ्यूज होता है, बिजली, बिजली का फ्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए EXCUS इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज। ऐसे एक्स, ये आपका क्यूज है, क्योंकि यह यूज है तो सी लग गया तो क्यूज हो जाएगा, तो ऐसे क्यूज। देखो छोटे छोटे से ही बड़े वाले बनते हैं। देखो यूज, फ्यूज, एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा कहना या फिर माफ कहना। OUT आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। SOUTH साउथ, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। अरे दक्षिण जो आपकी दिशा होती है, नहीं तो आप दूसरा कुछ समझ जाओ। FROM इसको पढ़ते हैं फ्रॉम। देखो FR से आपका फ्रा हो गया, और यहाँ पे देखो ए क्या है आपका ऑम है, ऑम, तो ये आपका देखो फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब होता है आपका से। DROP ड्रॉप। ऐसे देखो DR से आपका ड्रा हो गया। अभी आपने OM को ऑम पढ़ा तो OP को क्या पढ़ोगे, ऑप पढ़ोगे। तो देखो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा तो आपका ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप का मतलब देखो होता है बूंद या गिरना। STOP स्टॉप, तो एस और टी सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी सेटा, OP ऑप है, तो ये आपका स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। PIN के पिंक, तो P से पा, आ से छोटी की मानता, PN के बाद गए तो N को बिंदी के रूप में, के से आपका का पिंक, और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। JOIN इसको पढ़ते हैं जाइन। ऐसे जाइन, जाइन का मतलब जुड़ना होता है। COIN इसको काइन पढ़ते हैं। जो आपका देखो OIN आइन है तो जे लग गया तो जाइन, C लग गया तो काइन। काइन का मतलब होता है सिक्का, इसको लोग क्वाइन भी बोलते हैं। MISS मिस, और मिस का मतलब होता है याद करना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की जो आपकी क्लास थी वह पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओगे, और ऐसे ही हमसे जुड़ करके इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना, अर्थ निकालना, सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, देरी मत करो, अच्छे से आकर के प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चलिए।